ये एक ऐसा कनेक्शन है जो कि ऑलरेडी कैजुअल स्टेज को क्रॉस कर चुका है, बिकॉज इस कनेक्शन में पुल है, इमोशंस हैं, बॉन्ड है, पैटर्न है। बस सिर्फ इस कनेक्शन को डिफाइन नहीं किया जा रहा है, और वो भी बहुत इंटेंशनली। बिकॉज ये जो इंसान है, योर पर्सन, ऐसा नहीं है दैट दे डोंट नो व्हाट दिस कनेक्शन इज। उनको पता है कि ये कनेक्शन क्या है, बस वो इसको फाइनलाइज नहीं करना चाहते हैं। बिकॉज द मोमेंट दे फाइनलाइज इट, द मोमेंट दे डिफाइन द कनेक्शन, उनका रोल चेंज हो जाएगा। और अभी इस टाइम पे वो एक ऐसी पोजीशन से ऑपरेट कर रहे हैं जहां पे वो कभी भी स्टेप इन कर सकते हैं रिलेशनशिप में या कनेक्शन में, या कभी भी स्टेप आउट कर सकते हैं कनेक्शन से विदाउट बीइंग क्वेश्चनड। क्योंकि अगर वो क्लैरिटी दे देंगे तो क्लैरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करेगी, और अभी इस टाइम पे ये इंसान वही रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये फीलिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। हाय, माय नेम इज दीपाली कौल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। ये एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है फॉर योर लव, रिलेशनशिप, कनेक्शन, सिचुएशनशिप, मैरिज। आप जिस भी टाइम में ये रीडिंग देख रहे हैं, ये उस टाइम पीरियड के लिए फिट बैठती है। हैविंग सेड दैट, जबरदस्ती फिट करने की कोशिश मत करिएगा। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। कुछ पार्ट मैच करेगा, कुछ पार्ट नहीं मैच करेगा, विच इज कंप्लीटली ओके। नीडलेस टू से, अगर एंड तक रीडिंग देखने के बाद आपको ये रीडिंग पसंद आती है, रेजोनेट होती है आपसे, तो आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं, उससे मेरी विजिबिलिटी और रीच और बढ़ेगी। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। ओके, अब देखिए, अगर इस कनेक्शन की अभी बात करें कि एग्जैक्टली अभी क्या है ये कनेक्शन, अगेन दिस इज नॉट कैजुअल। ये कनेक्शन कैजुअल नहीं है, इमोशनली काफी सिग्निफिकेंट हो आप उनकी लाइफ में, वो आपकी लाइफ में। इमोशनल बॉन्ड बहुत है आप दोनों के बीच में, इमोशनल पुल काफी है, बातें काफी होती हैं, इंटरेक्शंस काफी होते हैं। ऐसा नहीं है कि बात नहीं होती है, रिपीटेड इंटरेक्शन होता रहता है। जब ये इंसान आसपास नहीं होते हैं, तब इनके जो थॉट्स हैं वो लिंगर करते हैं आपके दिमाग में, आपका ख्याल लिंगर करता है इनके दिमाग में। तो लिंगरिंग थॉट्स भी हैं यहाँ पे, एंड एक फेमिलियरिटी सी फील होती है, जैसे कि इस इंसान को पहले से जानते हैं। मे बी आप जानते हो सिर्फ 2 महीने से, 6 महीने से, बट फील ऐसा होता होगा जैसे कि 6 साल से जानते हो। तो वो फेमिलियरिटी है, एक पास्ट लाइफ बॉन्ड फील होता है। बट ये एक ऐसा कनेक्शन है जो कि डिस्टेंस बीच में आ जाने के बाद या बात हल्की हो जाने के बाद भी दिस कनेक्शन कीप्स कमिंग बैक इनटू फोकस। बार बार ये फोकस में आता ही रहता है, चाहे डिस्टेंस हो जाए, कुछ भी आ जाए, बट ये कनेक्शन खत्म नहीं होता है, इट डजंट फुल्ली क्लोज। अब देखिए, ये सारी चीजें होने के बावजूद आपका ये जो कनेक्शन है ना, इसमें सब है, सारी चीजें हैं, बट स्ट्रक्चर मिसिंग है। एग्जैक्टली ये कनेक्शन है क्या? तो इमोशनली एग्जिस्ट करता है, बट अगर प्रैक्टिकली कोई पूछे व्हाट आर यू बोथ टुगेदर, और व्हाट आर यू डूइंग टुगेदर, और व्हाट आर यू, तो वो डिफाइंड नहीं है, स्ट्रक्चर मिसिंग है, आप किसी को बता नहीं सकते। तो प्रैक्टिकलिटी में आपका रिलेशनशिप, इट्स नॉट अ रिलेशनशिप टू बी प्रिसाइज, बट इमोशनली हाँ वो एग्जिस्ट करता है। सो अभी आपका कनेक्शन ऐसी स्टेज पे है जहां पे सारी चीजें हैं, इमोशनल प्रेजेंस है, बट पेपर पे या अदरवाइज एक सबके सामने डिफाइंड कुछ नहीं है। ओके, अब देखिए, ये जो इंसान है ना, योर पर्सन, ये अभी इस टाइम पे नहीं डिफाइन कर रहे हैं। हो सकता है आपने बात करी हो इनसे, हो सकता है ना करी हो, बट अभी ये डिफाइन कर नहीं रहे हैं और करेंगे भी नहीं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, जब ये डिफाइन करेंगे इस रिलेशनशिप को, लेट से वो बोल दे कि हाँ वी आर डेटिंग, वी आर इन अ रिलेशनशिप, यू आर माई गर्लफ्रेंड, यू आर माई बॉयफ्रेंड, माई वाइफ, माई हस्बैंड, लेट्स गेट मैरिड, ये डेफिनेशन होती है। ठीक है, अगर वो डिफाइन करेंगे तो दैट विल क्रिएट एक्सपेक्टेशन, आपकी उनसे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी, और एक्सपेक्टेशन बढ़ने का मतलब होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ना, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स द रिलेशनशिप, टुवर्ड्स द मैरिज, वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। और अभी इस टाइम पे क्या है,
अगर ये डिफाइन कर देंगे एक्सपेक्टेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ क्या होगा, उनको वो आंसरेबल हो जाएंगे। उनकी एब्सेंस, उनका कभी प्रेजेंट ना होना, कभी इमोशनली प्रेजेंट ना होना या फिजिकली प्रेजेंट ना होना, अगर वो बीच में गायब होते हैं तो वो अपने बिहेवियर, जो भी उनका बिहेवियर है, उस बिहेवियर के लिए उनको आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, जवाब देना पड़ेगा और उनको अपना बिहेवियर कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा। अभी जो वो कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, एंड दे आर नॉट आंसरेबल टू यू। डिफाइन करने के बाद दे विल बी आंसरेबल टू यू, और वो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे अपने मन मुताबिक, जो उनका मन करा, दे कांट डू दैट। सो देयर बिहेवियर हैज टू बी कंसिस्टेंट। कम्युनिकेशन जो है वो उनको अच्छा रखना पड़ेगा, कम्युनिकेशन में क्लैरिटी रखनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन हैज टू बिकम अकाउंटेबल, जहां पे उनको इस तरीके से आपके साथ कम्युनिकेट करना पड़े कि हाँ ठीक है, लाइक ये मैंने गलत करा, आई एम सॉरी, या हाँ ये मेरी गलती थी, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा। बट इस तरीके का कम्युनिकेशन तो वो लोग करते हैं जो क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। यहाँ पे ये इंसान क्लैरिटी नहीं देना चाह रहा है। सो ये अपनी एब्सेंस का एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, ये कम्युनिकेशन को अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे, ये कंसिस्टेंट बिहेवियर नहीं रखेंगे, इनको एक्सपेक्टेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं चाहिए। इनफैक्ट दे आर अवॉइडिंग एक्सपेक्टेशन, दे आर अवॉइडिंग कमिटमेंट प्रेशर। हाँ बोलना, कमिट करना, नेक्स्ट स्टेज पे जाना, उससे उनकी लाइफ में बोझ और बढ़ जाएगा। उनको वो बोझ नहीं चाहिए। अभी इस टाइम पे वो ये सारी चीजें डीले करने की कोशिश कर रहे हैं, अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, आंसर हो, कुछ भी हो, वो जितना डीले कर सकते होंगे वो करेंगे। एंड अगेन, नॉट बिकॉज देर इज अ थर्ड पर्सन इन्वॉल्व, किसी और की तरफ उनका ध्यान है, चाहे आपके पार्टनर मेल है, जो भी जेंडर है आपका उनका, वट एवर इट इज, बट दे आर नॉट इन्वॉल्व विद अनदर पर्सन, वो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट दे हैव दिस फियर ऑफ लूजिंग फ्रीडम। उनको नहीं अभी कमिट करना है, उनको अभी नहीं वो सारा बोझ, सारी रिस्पॉन्स अभी नहीं चाहिए उनको, दे जस्ट डोंट वांट इट। और उनको लगता है कि ये जो मुझे बार बार सवाल जवाब करने पड़ेंगे और दूसरे के हिसाब से चलना पड़ेगा और वो एफर्ट डालना पड़ेगा, आई डोंट वांट टू डू इट राइट नाउ। सो उनका फ्रीडम खत्म हो जाएगा, दे हैव दैट फियर ऑल्सो। अगेन मैं बोलूंगी, देर इज नो थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट एंड दे आर नॉट ट्राइंग टू अवॉइड यू। ऐसा नहीं है कि आपसे वो इमोशनल अटैचमेंट नहीं है या आपकी तरफ इमोशनल पुल नहीं है उनका, नो, बट दे आर ट्राइंग टू अवॉइड द रोल ऑफ अ पार्टनर, लाइक अ कमिटेड पार्टनर। वो बस वो रोल अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर नॉट ट्राइंग टू अवॉइड यू। क्योंकि देखिए, दे वॉन्ट एक्सेस टू दिस कनेक्शन, दे वॉन्ट एक्सेस टू यू, बट विदाउट एनी ऑब्लिगेशन, कि उन पे कोई काम ना डाला जाए। अब आप अगर इस सेटअप से ओके हैं, देन फाइन, आई मीन मैं क्या बोलूं इसमें, बट वो देखते हैं आगे वो चेंज होंगे या नहीं होंगे। बट अभी उनको एक्सेस चाहिए टू दिस कनेक्शन, टू यू, विदाउट एनी ऑब्लिगेशन, विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनसे मत पूछो, उनको कुछ करने को मत बोलो, उनको कुछ चेंज होने को मत बोलो, बाकी सब बढ़िया है, वो रहेंगे आपके साथ। ओके, अब देखिए, ये ना अभी जो डिफाइन नहीं कर रहे हैं इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को, यहाँ पे डिफाइन ना करना, इन अ वे वो मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, आपको मैनेज कर रहे हैं, इस कनेक्शन को मैनेज कर रहे हैं, बहुत ही चालाकी से तो नहीं बोलूंगी, बट बहुत ही स्मार्टली वो मैनेज कर रहे हैं। मैनेज करने का मतलब मैं आपको बताती हूँ क्या कर रहे हैं। सिलेक्टिव कम्युनिकेशन इनकी तरफ से है, कभी बात करी कभी नहीं करी, जितनी बात करनी जरूरी है बस उतना बात करा, ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हुए, ज्यादा नहीं पूछा, जितना बताना जरूरी है, जितना पूछना जरूरी है, वो सिलेक्टिव कम्युनिकेशन कर रहे हैं आपके साथ। बहुत ज्यादा बातें करते नहीं दिखेंगे ये आपको आपसे, और इनकी जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत कंट्रोल्ड है। मतलब ये नहीं कि आप जब इनको बोलो मिलने के लिए तो ये तब आ जाएं। तो अगेन मैं बोलूंगी, ये मुझे मैन्युपुलेशन, देखते हैं आगे और क्या बताते हैं, मैन्युपुलेशन की तरफ जा रही है ये वाइब थोड़ी सी, बट ये ज्यादा अवेलेबल भी नहीं रहेंगे, बहुत कंट्रोल्ड अवेलेबिलिटी, कभी मिले कभी नहीं मिले, वो वाली चीज है। एंड इनका जो इमोशनल जो एक प्रेजेंस होती होगी ना, इमोशनल अटैचमेंट या इमोशनली प्रेजेंट होना, आपकी चीजें सुनना, आपको एक सपोर्ट करना, या अपने इमोशनल फेजेस में, वो बहुत ही फेज में आता होगा। कभी ये इमोशनली प्रेजेंट होते होंगे आपकी लाइफ में
और कभी इमोशनली प्रेजेंट नहीं होते होंगे आपकी लाइफ में। तो वो हर चीज ना बहुत ही सोची समझी करी जा रही है, और सोची समझी चीजें जो होती हैं वो अक्सर मैनिपुलेशन होती है। बट एनीवे, ये आते हैं कभी आपके पास, दे कम क्लोज देन दे पुल बैक। जब इनको लगता है कि हाँ चीजें रियल हो रही हैं, सब कुछ स्टेबल हो रहा है, अरे आप एक्सपेक्ट करना स्टार्ट कर रहे हो, या आप लाइक आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं, या आप ज्यादा अटैच हो रहे हो, देन दे इमीडिएटली पुल बैक। तो जब इनको रिलेशनशिप कनेक्शन रियल होता दिखता है कि अरे ये तो नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच रहा है, दे इमीडिएटली पुल बैक। और देखिए यहाँ पे ये सिर्फ उतना अटैचमेंट, कम्युनिकेशन, अवेलेबिलिटी, टच सिर्फ उतना मेंटेन करके रख रहे हैं जितना जरूरी है इस कनेक्शन को जिंदा रखने के लिए। ये बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं क्योंकि कनेक्शन रियल बन जाएगा, स्टेबिलिटी और वो सारी चीजें एक डेफिनेशन आ जाएगी। और बहुत कम नहीं कर रहे हैं, कम करेंगे तो आप चले जाओगे। सो जस्ट इनफ टू कीप दिस अलाइव, विच इज मैनिपुलेशन। मतलब मुझे जैसे जैसे मैं रीड करती जा रही हूँ कार्ड्स को, मुझे क्लैरिटी मिलती चली जा रही है, एंड ये क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। मतलब मुझे क्लैरिटी मिल रही है, ये क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं आपको, बिकॉज उनकी तरफ से क्या है कि वो क्लैरिटी देंगे तो आप आगे बढ़ना चाहोगे, या फिर आप बोलोगे अच्छा ठीक है बाय, मैं कहीं और जाऊंगी या जाऊंगा, जो भी है। तो दे आर नॉट लेटिंग यू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। वो आपको स्टक रख रहे हैं इस कनेक्शन में, ना जाने दे रहे हैं ना रहने दे रहे हैं। एंड दिस इज इंटेंशनल पेसिंग, ये इंसान जान के कर रहा है। ये मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये कंफ्यूज है इस कनेक्शन को लेकर, या इनको पता नहीं है कि ये क्या चाहते हैं, किस टाइप का इंसान इनका पार्टनर होना चाहिए, किस टाइप का पार्टनर ये चाहते हैं, टाइम लेना, नो नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। दिस इज नॉट कंफ्यूजन, दिस इज वेरी मच इंटेंशनल। ये जान के आपको एक जगह अटका के रख रहे हैं, बिकॉज इनको लग रहा है कि इतना अगर अटेंशन नहीं दिया तो दूसरा चला जाएगा, एंड दे वांट एक्सेस टू यू विदाउट गिविंग टू मच। अब ऐसे कनेक्शंस में अक्सर बहुत ज्यादा अटैच्ड होती है एक पार्टी, आप अटैच्ड होगे बहुत ज्यादा उनके, सो मच सो कि आप क्रेव करते होगे, डेस्परेट होगे उनकी अटेंशन के, उनकी प्रेजेंस के, उनके इमोशनल उसके। तो यहाँ पे आपको एक्सटर्नल टूल्स का सपोर्ट लेना ही पड़ेगा। कॉर्ड कटिंग हो गई अगर आपको डिटैच करना है, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल हो गया, अगर आपको अपने हार्ट चक्रा को हील करना है, एक बेटर सोलमेट, बेटर पार्टनर ढूंढना है, या फिर जस्ट इफ यू वांट टू हील योरसेल्फ, चाहे वो सोलमेट से रिलेटेड हो, आपके सेल्फ लव से रिलेटेड हो, बट आई फील यहाँ पे कॉर्ड कटिंग और रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल रोज क्वार्ट्ज आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आप ऑफकोर्स हील करना चाहते हैं और इंप्रूव होना चाहते हैं तो। ओ अब देखिए यहाँ पे ना, ये जो कनेक्शन है इसमें आप कुछ कुछ चीजें खुद नोटिस करना स्टार्ट कर दोगे। अगर आप स्पेशली अगर आप हीलिंग करवाते हो, अपनी कॉर्ड कटिंग और क्रिस्टल्स या कोई भी हीलिंग तरीके की कुछ एक्सटर्नल टूल्स का सपोर्ट लेते हो, आप में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे, एंड यू विल स्टार्ट नोटिसिंग सर्टेन थिंग्स। जो पैटर्न है ना वो ज्यादा विजिबल हो जाएगा, ज्यादा क्लियरली आपको चीजें दिखने लग जाएंगी, नजर में आने लग जाएंगी, आपके क्या बोलते हैं उसको, आंख में खटकने लग जाएंगी। थिंग्स विल स्टार्ट बॉदरिंग यू, ठीक है। पैटर्न ज्यादा विजिबल हो जाएगा, रिपीटेड साइकिल्स होंगी, आपको लगेगा पहले भी ये इंसान यही बोलता था, पहले भी ये यही करता था, इसने बोला था कि ये चीज दोबारा नहीं करूंगा, और मैंने बोला था कि अच्छा लाइक व्हाई आर यू डूइंग दिस, और अब ये चीज फिर रिपीट हो रही है। सो वो रिपीटेड साइकिल्स आपको दिखेंगे, आपको लगेगा कि सेम कॉन्वर्सेशन है, पहले भी हम इस बारे में बात कर चुके हैं और इसने बोला था कि ये चीज नहीं होगी, और वो सेम कॉन्वर्सेशंस, सेम चीजों पे बात रीस्टार्ट होती रहेगी, वो सेम कॉन्वर्सेशंस होती रहेंगी, वही साइकिल्स होंगे, वही पैटर्न रिपीट होंगे, वही पहले भी ये इंसान आपके जो पार्टनर हैं जिस मोमेंट पे पॉज लेते थे या जिस मोमेंट पे दे यूज्ड टू पुल बैक या डिस्टेंट हो जाते थे, अब वो फिर वही करेंगे। तो ये चीजें ना मे बी आप पहले आपकी नजर में आती हो, बट पहले आप इतना बॉदर ना होते हो, बट अब आपको ये चीजें बॉदर करनी स्टार्ट हो जाएंगी, एंड यू विल सी, नोटिस में पहले भी आती होंगी बट पहले खटकती नहीं होंगी। नाउ यू विल स्टार्ट नोटिसिंग कि जैसे ही आप डिटैच होते हो, स्पेशली अगर आप कॉर्ड कटिंग करोगे या अगर रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल रेकी इन्फ्यूज्ड उनकी सपोर्ट लेना स्टार्ट करोगे इन हीलिंग प्रैक्टिसेस की, आप डिटैच करोगे ही करोगे, एंड यू विल नोटिस द मोमेंट यू डिटैच,
ये वापस आ जाएंगे आपकी लाइफ में। ये एक बहुत बड़ा हिंट होगा, बहुत बड़ा इंडिकेशन होगा कि ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपके संग ये ऑलरेडी हो रहा है देन इट्स ऑल द मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू टू डिटैच, बिकॉज जैसे ही आप डिटैच हो गए ये आपके लाइफ में रीअपीयर आ जाएंगे। जैसे ही आपका कनेक्शन स्टेबल हो रहा होगा ये डिस्टेंट हो जाएंगे, ये और दूर चले जाएंगे। अगर आप इनसे कभी पूछोगे कि व्हाट दिस इज, क्या है ये कनेक्शन, हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है नहीं है, सिचुएशनशिप चल रही है, हुकअप चल रहा है, शादी करनी है नहीं करनी है, एग्जैक्टली है क्या, व्हाट आर वी, व्हाट इज दिस, ये हमेशा उस कॉन्वर्सेशन को अवॉइड करेंगे। हमेशा लेट्स गो विद द फ्लो, अभी टाइम कितना हुआ है, व्हाई आर यू सो सीरियस इन लाइफ, ये वाली सारी कॉन्वर्सेशन इनकी तरफ से आपको सुनने में आने लग जाएंगी। वो आपके कनेक्शन को डिफाइन करने वाली कॉन्वर्सेशन को हमेशा टालेंगे, हमेशा अवॉइड करेंगे। एंड ये जो उनका बिहेवियर है, सी I'll be very honest with you, this is not random behavior। ये जो एंगेजमेंट कर रहे हैं ना वो अपनी तरफ से, जितना वो एंगेज हो रहे हैं, आपके संग इन्वॉल्व हो रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो कंट्रोल्ड एंगेजमेंट है, सोची समझी एंगेजमेंट है। एक इंटेंशनल पेसिंग जो मैंने आपको बोली थी ना, इंटेंशनल, दिमाग में इस इंसान को पता है कि वो क्या कर रहा है, तो ये बहुत ही सोच समझ के कंट्रोल करके एंगेजमेंट आपके साथ कर रहे हैं, एंगेज हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं। और यहाँ पे आपके लिए बहुत जरूरी है डिटैच होना। नहीं होगे तो देखिए और कुछ नहीं होगा, आप अपना टाइम एनर्जी वेस्ट करोगे, आपको लगेगा कि ये इंसान कभी चेंज होगा बट वो नहीं होगा। सो आपका टाइम वेस्ट होगा बेसिकली, और आप और ज्यादा फिर हर्ट हो जाओगे एंड में। देखिए मैंने आपको बोला ना, टाइम के साथ आप और ज्यादा हर्ट हो जाओगे, ये कार्ड्स उसी चीज को कंफर्म कर रहे हैं। बिकॉज ऐसा नहीं है कि ये कनेक्शन इमीडिएटली कोलैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, या लाइक एकदम से ब्रेकअप हो जाएगा, नहीं। बट ये कनेक्शन आपको बहुत डिफरेंटली अफेक्ट करना स्टार्ट कर देगा, इंटरनली एक्सटर्नली बहुत चीजें आपके आसपास चेंजेस होने स्टार्ट हो जाएंगे। आपका जो एक, कई बार हम लोग सोचते हैं ना कि हमने बहुत ज्यादा कुछ पूरे दिन में काम नहीं करा, या कुछ एज सच तो हुआ नहीं, बट फिर भी इतनी थकान क्यों लग रही है, दिमाग इतना थका हुआ क्यों लग रहा है, वो इमोशनल फटीग बोलते हैं उसको, मेंटल इमोशनल थकान होने लग जाएगी। इनके साथ रहोगे तो इमोशनली आप हमेशा थका हुआ ही फील करोगे, आपकी ओवर थिंकिंग बहुत बढ़ जाएगी, हर चीज को लेकर आप ओवर थिंक करोगे, चाहे वो खुद पे डाउट करने की बात हो, या फिर दूसरा किसी और के साथ तो इन्वॉल्व नहीं है उस वो सोचने की बात हो, या मे बी आपने कुछ गलती करी इस वजह से दूसरा इंसान आपके पास नहीं आ रहा है या कमिट नहीं कर रहा है। यू विल जस्ट कीप ऑन ओवर थिंकिंग, आपकी मेंटल ओवर थिंकिंग बहुत बढ़ जाएगी, आप एक कॉन्स्टेंट एनालिसिस वाले मोड में रहोगे, कभी भी दिमाग शांत नहीं हो पाएगा आपका। एनालिसिस करना, उसने क्या किया, मैंने क्या किया, उसने क्या कहा, मैंने क्या कहा, एंड यू विल जस्ट कीप ऑन वेटिंग फॉर क्लैरिटी, कि कब ये इंसान क्लैरिटी दे तो हमारा कनेक्शन पक्का हो, हम साथ हो, और उसी क्लैरिटी का आप वेट करते रह जाओगे। एंड सी यू विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग मोर एनर्जी देन यू रिसीव। आपको इस इंसान से जितना मिल नहीं रहा होगा उससे ज्यादा तो आप इस रिलेशनशिप में, कनेक्शन में डाल रहे होगे, चाहे एनर्जी डालो, चाहे टाइम डालो, चाहे कुछ भी दिमाग डालो। और होगा क्या, मे बी ये कनेक्शन कोलैप्स ना करे, टूटे ना, ये इंसान जैसा है वैसा ही रहे, आप थक जाओ, और टाइम के साथ आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को एडजस्ट करने लग जाओगे कि ठीक है चलो ये महीना भर गायब रहता है कोई नहीं, तो आप अपने आप को एडजस्ट करने लग जाओगे, उनके बिहेवियर से ओके होने लग जाओगे, बिकॉज यू नो द अदर पर्सन इज नॉट गोइंग टू चेंज, और आपका इतना ज्यादा डेस्परेशन या क्रेविंग होगा टुवर्ड्स देम कि आप उनको नहीं छोड़ पाओगे। सो टाइम के साथ ना कंफ्यूजन जो है वो बहुत नॉर्मलाइज्ड हो जाएगा, कि वो इंसान क्लैरिटी नहीं दे रहा है, कंफ्यूज रख रहा है, यू विल बी लाइक चलो कोई नहीं, साथ तो है एटलीस्ट, तो वो बहुत नॉर्मल एक पैटर्न सा बन जाएगा। और ये रिलेशनशिप जो है ये एक्टिव रहेगा, बट एक लूप में फंस जाओगे आप, वही कंफ्यूजन, वही डिस्टेंट इमोशनल पुल बैक, आगे पीछे, वो एक लूप में फंसे रहोगे। और ग्रेजुअली क्या होगा, ये जो कनेक्शन है ना वो फुलफिलिंग कम फील होगा, ड्रेनिंग ज्यादा फील होगा, और आप बहुत थक जाओगे। ट्रस्ट मी, यहाँ पे कार्ड्स पूरी थकान वाले हैं, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, सारी थकान वाले हैं। इट्स नॉट अ वेरी गुड फीलिंग। तो अब तभी मैंने आपको बोला था कि आप क्या डिसीजन लेते हो वो आप पे डिपेंड करता है, बट कॉर्ड कटिंग करवाना
या ऑरा क्लेंस करवाना, वो बहुत जरूरी है, या फिर रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल, रोज क्वार्ट्स। ओके, अब देखिए, अगर हम इस कनेक्शन की बात करें, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये इंसान के मन में आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, लैक ऑफ फीलिंग कहीं पे भी नहीं दिख रही है। हाँ मैनिपुलेशन है, हाँ चालाकी है, हाँ इंटेंशनल पेसिंग है, कंट्रोल्ड एंगेजमेंट है, इंसान अपने दिमाग से काम ले रहा है, मन से, प्यार से, इमोशन से काम नहीं ले रहा है। बट अगेन यहाँ पे फीलिंग फिर भी है इस इंसान की तरफ से, इफ दैट मेक्स यू फील बेटर, आई डोंट नो, बट लैक ऑफ डिसीजन है जो मेजर प्रॉब्लम बन रहा है। ये इंसान डिसीजन लेने के लिए रेडी नहीं है। फीलिंग्स प्रेजेंट हैं, बट उन फीलिंग्स को प्रायोरिटाइज नहीं किया जा रहा है। अब मैं अगर किसी कनेक्शन में हूं तो मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट माई पर्सन, मैं और मेरा इंसान, हम दोनों एज पार्टनर्स फीलिंग्स को, इमोशंस को, उस कनेक्शन को प्रायोरिटी दें। अगर आप प्रायोरिटी दे रहे हो और दूसरा इंसान प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, देन दैट कनेक्शन डजंट गो एनीवेयर। तो कहीं कुछ आगे बढ़ेगी नहीं चीज, तो क्या करोगे, राइट? यहाँ पे पैटर्न्स जो है ना वो ज्यादा मैटर करते हैं। आपको पैटर्न्स को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, एक्शंस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, कितना कंसिस्टेंट है इंसान उस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि वो बोल क्या रहा है, उसके इमोशंस क्या हैं, उसके आपके पार्टनर की इंटेंसिटी क्या है। बिकॉज वर्ड्स जो हैं, जो बोल रहे हैं, कोई एक इमोशनल मोमेंट कुछ प्रॉमिस कर दिया, हो गया, बोल के निकल गए, बट करा कि नहीं करा, ठीक है? या फिर जो इंटेंसिटी है, बहुत ज्यादा केमिस्ट्री है, बहुत ज्यादा इंटेंस मोमेंट्स हैं, क्या करोगे उससे? जब वो इंटेंस मोमेंट्स कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं तो उस इंटेंसिटी का करोगे क्या, राइट? सो आप उनकी तरफ से इमोशंस बहुत हैं, बहुत अच्छे इमोशंस है, सब कुछ है, बट वो एक्शन में कभी चीज कन्वर्ट नहीं होती है, तो क्या करोगे? सो यहाँ पे पैटर्न पे ध्यान दीजिए, एक्शंस पे ध्यान दीजिए, कंसिस्टेंट होने पे ध्यान दीजिए। चाहे वो इंसान जो है नेगेटिव चीजों की तरफ कंसिस्टेंट है या पॉजिटिव चीजों की तरफ कंसिस्टेंट है, दोनों चीजें जो है ना वो आपको इंफॉर्मेशन देती हैं। अगर उसने कुछ बोला था, आपके पार्टनर ने कुछ बोला था और वो नहीं कर रहे हैं, और वो हमेशा बोलते हैं बट नहीं करते हैं, देन दे आर बीइंग कंसिस्टेंट इन नॉट डूइंग थिंग्स दैट दे प्रॉमिस, दैट इज ऑल्सो एन इंफॉर्मेशन। तो उसको प्रोसेस करिए, बिकॉज इफ दिस पर्सन इज अवॉइडिंग अ डिसीजन, देन दैट इज ऑल्सो लाइक एन इंफॉर्मेशन, ठीक है? और वो आपको पता होना जरूरी है। अवॉइडेंस भी एक डिसीजन होता है अपने आप में। तो कनेक्शन रियल है ऐसा नहीं है, कनेक्शन रियल नहीं है, बट स्ट्रक्चर नहीं है इस कनेक्शन का। और अभी क्या है, स्ट्रक्चर पोस्टपोन करा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बनाया जा रहा है या प्रोसेस में है, धीरे धीरे बन रहा है, ये पोस्टपोन करा जा रहा है। इसको बनाने का स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, फाइनलाइज करना, वो कहीं भी आसपास किसी के, इस इंसान के दिमाग में नहीं है। और जब तक डेफिनेशन नहीं दी जाएगी इस कनेक्शन को, डायरेक्शन जो है वो अनक्लियर ही रहेगी। आपको नहीं समझ में आएगा कि आप और ये इंसान एग्जैक्टली कहाँ जा रहे हो, व्हाट एग्जैक्टली आर यू गाइज डूइंग टुगेदर। अगेन मैंने बोला था यहाँ पे ऑरा क्लेंजिंग आपको बहुत हेल्प करेगा, और बाकी भी जो सपोर्ट के लिए टूल्स, एक्सटर्नल टूल्स मैंने बताए थे। बिकॉज सी एट सम पॉइंट ये कनेक्शन एक ऐसे मोमेंट पे पहुंचेगा ही पहुंचेगा जहां पे वो अनडिफाइंड नहीं रह सकता है। कभी तो वो स्टेज आएगी 6 महीने, साल, 1.5 साल, जब वो अनडिफाइंड नहीं रह सकता होगा, उसको डिफाइन करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और ऐसे, एंड दैट्स नॉट बिकॉज की फीलिंग्स बढ़ जाएंगी 1.5 साल में, 1 साल में, या ज्यादा इमोशंस आ जाएंगे, नॉट बिकॉज ऑफ दैट, बट जो पैटर्न है ना, अभी बात करना, नहीं करना, सडनली अवेलेबल होना, नहीं बोल, वो ज्यादा टाइम के लिए सस्टेनेबल नहीं रह सकता है। तो कभी ना कभी तो डिफाइन करना ही पड़ेगा इस कनेक्शन को। और जब वो मोमेंट आएगा ना डिफाइन करना या फाइनलाइज करना, यहाँ पे बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपको इस चीज को लेकर क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये रिलेशनशिप में कुछ रियल बन सकता है या नहीं बन सकता है। सो दिस विल ईदर बिकम समथिंग रियल, और लाइक ये जो पैटर्न है ये रिपीट होना बंद हो जाएगा अपने आप ही। बट एक्चुअल क्वेश्चन आपके लिए ये है, जो आपको खुद से पूछने की जरूरत है, वो एक्चुअल क्वेश्चन ये है कि आप जब, आपको जो क्लैरिटी चाहिए ना, विल क्लैरिटी कम थ्रू कॉन्वर्सेशन, इनके साथ बात करके क्लैरिटी मिलेगी, मे बी कुछ कंफ्यूजन दूर करके क्लैरिटी मिलेगी, या फिर जब ये इंसान बिल्कुल आपकी लाइफ से चले जाएंगे तब क्लैरिटी मिलेगी। तो इनके रहते बात करने से आपको समझ आएगा, या जब ये दूर जाते हैं तब आपको समझ आएगा। एक्चुअल क्वेश्चन वो है जो आपको खुद से पूछने की जरूरत है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी, देन यू माइट ऑल्सो वांट टू वॉच
द करियर रीडिंग ऑन माई चैनल और द फाइनेंशियल रीडिंग, द मनी रीडिंग ऑन माई चैनल, बिकॉज कई बारी जो रिलेशनशिप्स में हम होते हैं उसमें जब हमें इमोशनल क्लैरिटी आती है तो वो इमोशनल क्लैरिटी हमारे करियर और हमारे फाइनेंसेस दोनों को इफेक्ट करती है, दोनों को इन्फ्लुएंस करती है। तो यहाँ पे इमोशनल क्लैरिटी आपके करियर और मनी दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। आपको काफी नई चीजें पता लग सकती हैं करियर और मनी रीडिंग देखकर भी, तो आप वो रीडिंग्स भी देख सकते हैं। अदर देन दैट, अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में किसी सिचुएशन या फेज में स्टक है जहां पे आपको क्लैरिटी चाहिए, नहीं समझ आ रहा है कैसे आगे बढ़ें, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स भी करवा सकते हैं। सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।